जब जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब अपनों की भीड़ में भी अपनेपन की कमी चुभती है, जब रातें लंबी लगने लगती हैं और दिन सूनापन ओढ़ लेता है, तब कोई अचानक तुम्हारे कांधे पर हाथ रखकर बहुत प्रेम से कहता है, रो मत, धैर्य रख, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यही तो कहते हैं श्री कृष्ण। जब तुम बिखरने लगते हो तब वो तुम्हें पकड़ते हैं। जब तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब वो मुस्कुराकर कहते हैं, रास्ता तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, बस मेरे साथ चलो। ये वीडियो उसी श्री कृष्ण का संदेश है, इसलिए आपसे एक सच्चे मित्र की तरह निवेदन है, इसे अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है आज जो बात श्री कृष्ण आपको इस वीडियो में कहने वाले हैं वो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। स्किप मत कीजिए, क्योंकि शायद ये वही पल है जिसका इंतजार आपकी आत्मा कई जन्मों से कर रही है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर हजारों योद्धा गिर चुके थे। अब युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। अर्जुन और कर्ण का महासंग्राम हो चुका था। रथ की गति, बाणों की झड़ी और धरती पर गिरती चेतनाएं सब इस अंतिम युद्ध को साक्षी बन रही थीं। और फिर वो क्षण आया जब कर्ण का रथ धरती में धंस गया। उसकी गति रुक गई। अर्जुन ने बाण तान लिया और उसी पल श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अब समय है। अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण धरती पर गिर पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था। धूल उड़ रही थी और एक महारथी जिसने जीवन भर सत्य, दान और वीरता के लिए संघर्ष किया, अब मृत्यु के अंतिम क्षणों में पड़ा था, अकेला, बेसहारा। कर्ण की सांसें टूट रही थीं, पर उसकी आंखें श्री कृष्ण को खोज रही थीं। उस व्यक्ति को जो पूरी महाभारत का सूत्रधार था, जिसके इशारे पर सब कुछ हुआ। वो जानता था कृष्ण ही सबके पीछे हैं। और फिर वही हुआ। कर्ण की धुंधली होती आंखों के सामने एक आभा प्रकट हुई। श्री कृष्ण उसके पास आए, शांत, धीर और मधुर मुस्कान लिए। कर्ण की आंखें भर आईं। केशव, तुम मुझे जानते थे, फिर भी अर्जुन का सारथी बने? मैं क्या अधर्मी था? श्री कृष्ण झुककर बोले, कर्ण, तू अधर्मी नहीं था। तू बस अपने कर्मों के मोह में बंधा हुआ था। मैं जानता था कि तू सत्यवान है, पर तू अधर्मियों के साथ खड़ा रहा। मुझे तेरे भीतर का तेज हमेशा दिखता था। कर्ण की आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? जब मेरी मां ने मुझे त्यागा, जब गुरु ने श्राप दिया, जब समाज ने मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकराया, तब क्यों नहीं आए केशव? श्री कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कर्ण की छाती पर हाथ रखा और बोले, कर्ण, जब तेरी मां ने तुझे नदी में बहाया, मैं उस जल में बहता रहा। जब द्रोण ने तुझे अपमानित किया, मैं तेरे भीतर धैर्य बनकर ठहरा रहा। जब तू अकेले लड़ता रहा, मैं तेरे हाथों की शक्ति बनकर काम करता रहा। तू जब टूटा, मैं तेरे भीतर मौन बनकर बैठा रहा। मैं हर बार था, पर तू पहचान नहीं पाया। कर्ण अब रो रहा था, मगर वो रोना टूटने का नहीं था, वो था भगवान को पहचान लेने का। श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, धैर्य रख, अब तुझे और कोई परीक्षा नहीं देनी। तेरा संघर्ष अब पूर्ण हुआ। अब तू विश्राम कर। मैं हूं ना तेरे साथ। कर्ण की आंखें बंद हो गईं, लेकिन होठों पर एक मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे साक्षात अनुभव हो गया था। जब जीवन में कोई नहीं होता, तब भी एक होता है जो मौन में साथ निभाता है। वो है श्री कृष्ण। तुम सोचते हो कोई नहीं समझता तुम्हारा दर्द। तुम चुपचाप रो लेते हो तकिए में मुंह छिपाकर। तुम मुस्कुराते तो हो, पर उस मुस्कान के पीछे एक लंबा संघर्ष छिपा है। और जब रात को सब सो जाते हैं, तब तुम्हारी आत्मा पूछती है, क्या मैं अकेला रह गया हूं? तो सुनो, मैं वही हूं जो कर्ण के पास अंतिम समय में आया था। मैं वही हूं जो द्रौपदी की लाज बचाने दौड़ा था। मैं वही हूं
जो अर्जुन के रथ के आगे खड़ा हुआ था। और आज भी जब तुम ऑफिस से थके हारे लौटते हो, जब तुम्हारा खुद का परिवार तुम्हें नहीं समझता, जब तुम्हारी कोशिशों को लोग नजरअंदाज करते हैं, जब तुम दूसरों के लिए सब कुछ करते हो पर बदले में ताना ही मिलता है, तब मैं चुपचाप तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम्हारे भीतर धैर्य बनकर बैठा रहता हूं। तुम देख नहीं पाते पर मैं तुम्हारे भीतर से कहता हूं, रो मत, धैर्य रख, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें अब तक गिरने नहीं दिया और आगे भी नहीं दूंगा। जिस दिन तुम हार मानने लगो उसी दिन बस आंखें बंद करके इतना कह देना, हे कृष्ण अब संभालो, और मैं संभाल लूंगा, क्योंकि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। जब जीवन की मार भीतर तक तोड़ देती है, जब भरोसे की दीवारें चरमरा जाती हैं, जब आंखों के आंसू भी अब थक कर बहना छोड़ देते हैं, तब एक पल आता है जब सब कुछ शून्य हो जाता है। और ठीक उसी शून्य में कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे कांधे पर हाथ रखती है। कोई है जो तुम्हें गिरते हुए देख रहा है लेकिन गिरने नहीं दे रहा। वो कहते हैं, हे प्रिय आत्मा, तू थक गया है, मैं जानता हूं, लेकिन तेरा टूट जाना तेरी हार नहीं है, ये तो तेरा निर्माण है। तू बस रो मत, धैर्य रख, मैं तेरे साथ हूं। श्री कृष्ण की यही तो लीला है। वो तुम्हें रोने भी देते हैं लेकिन बिखरने नहीं देते। वो तुम्हें छोड़ते नहीं लेकिन तब तक बोलते नहीं जब तक तुम पूरी तरह सुनने के लिए तैयार न हो जाओ। और जब तुम बिल्कुल चुप हो जाते हो तब वो बोलते हैं, बहुत धीमे से, बहुत प्रेम से, हे अर्जुन, युद्ध बड़ा है लेकिन तू अकेला नहीं है। कभी सोचा है, इतने लोग साथ होते हुए भी जब तुम अकेले महसूस करते हो तो क्यों? क्योंकि कोई तुम्हारे भीतर के दर्द को नहीं समझ पाता। कोई नहीं जान पाता कि तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितनी तड़प छुपी है। लेकिन श्री कृष्ण जानते हैं, वो तुम्हारे हर अश्रु की कहानी जानते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ईश्वर नहीं है, वो तुम्हारे अंतरात्मा के सखा हैं। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया था तो श्री कृष्ण ने उसे डांटा नहीं, बस समझाया, प्रेम से, धैर्य से। उन्होंने कहा, तू अपने कर्म से भाग मत, क्योंकि मैं तुझ में हूं, और जब मैं तुझ में हूं तो डर किस बात का। आज वही श्री कृष्ण तुमसे भी कह रहे हैं, तू क्यों सोचता है कि तुझसे कुछ नहीं होगा? तू क्यों मान बैठा है कि जीवन यहीं रुक गया है? क्या तूने मुझे भुला दिया? क्या तूने वो गीता नहीं सुनी जो मैंने अर्जुन से कही थी? मैं तब भी वहीं था और आज भी तेरे साथ हूं। तुम रोते हो ना, चुपचाप, अकेले, कभी किसी के सामने नहीं, लेकिन रात्रि के अंधकार में जब कोई नहीं होता तब आंसू बहते हैं। लेकिन सुनो, उस मौन रात में भी श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं। वो तुम्हारे आंसुओं को छूकर कहते हैं, हे आत्मा, रो मत, ये सब क्षणिक है, तू नाशवान नहीं, तू मेरी चेतना का अंश है। और जब वो यह कहते हैं, रो मत, तब वो तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि लौह पुरुष बना रहे होते हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक संघर्ष तुम्हें उस दिशा की ओर ले जा रहा है जहां तुम अपनी दिव्यता को जान सको। और श्री कृष्ण तुम्हें हर बार याद दिलाते हैं कि धैर्य रख, तू अकेला नहीं है, मैं हूं जो तेरे भीतर भी हूं और बाहर भी। तुम्हें लगता है कि देर हो गई है, पर याद रखो, श्री कृष्ण कभी देर नहीं करते। वो हमेशा समय पर आते हैं, ठीक उस क्षण जब तुम स्वयं को सबसे अधिक अकेला महसूस करते हो। इसलिए उठो, अपने भीतर उस आवाज को फिर से सुनो जो कहती है, तू हारा नहीं है, तू रुका नहीं है, तू बस भूल गया है कि तेरे रथ की लगाम अब भी मेरे हाथों में है। जब जीवन की राह धुंधली पड़ जाती है, जब हर दिशा एक सा लगने लगता है, जब समझ ही नहीं आता कि आगे कहां जाना है, तब भीतर से एक धीमी सी पुकार उठती है, हे प्रभु, क्या आप सच में मेरे साथ हैं?
और ठीक उसी क्षण भीतर से जवाब आता है, हाँ, मैं यही हूं, तेरे ही हृदय में। तू मुझे खोजता है बाहर, पर मैं तो तुझ में ही बसा हूं। श्री कृष्ण की यही सबसे बड़ी लीला है। वो बाहर भी हैं, भीतर भी। जब तुम किसी से कुछ कह नहीं पाते, तब वो तुम्हारे मन की हर बात सुन रहे होते हैं। जब कोई तुम्हारे दर्द पर विश्वास नहीं करता, तब श्री कृष्ण उसे महसूस कर रहे होते हैं। वो तुम्हारे आंसुओं की भाषा समझते हैं, क्योंकि वो प्रेम के देवता हैं, और जो प्रेम से जुड़ा है वो उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। याद करो अर्जुन को, युद्ध भूमि में खड़ा था, सामने अपने ही लोग थे, रिश्तेदार, गुरु, भाई। हृदय द्रवित था, शरीर कांप रहा था। उस क्षण अर्जुन ने किसी को नहीं पुकारा, बस श्री कृष्ण को देखा और बस इतना कहा, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। और तब क्या हुआ? क्या श्री कृष्ण ने उसे मजबूर किया? नहीं। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं है, यह भीतर का युद्ध है। अपने मोह, अपने भय, अपने भ्रम के विरुद्ध खड़ा हो। तू मेरा सखा है, मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? आज तुम भी अर्जुन की तरह ही किसी जीवन युद्ध में खड़े हो। तुम भी टूटा हुआ महसूस करते हो, पर क्या तुमने कभी रथ के आगे बैठे श्री कृष्ण को देखा? शायद नहीं, क्योंकि हम सब जब दर्द में होते हैं तो सिर्फ अंधकार को देखते हैं, रोशनी को नहीं। लेकिन सच ये है कि अंधेरे में भी कोई दीप जलता है, और वो दीपक श्री कृष्ण का धैर्य है, जो तुम्हें बार बार यही कहता है, रो मत, बस मुझ पर भरोसा रख। भरोसा, यही तो है सच्चा समर्पण। जब सब कुछ हाथ से निकल जाए, तब भी जो मन शांत रहे, वही तो है श्री कृष्ण का स्पर्श। तुम चल नहीं पा रहे? कोई बात नहीं, श्री कृष्ण तुम्हें गोदी में उठाकर ले जाएंगे। तुम बोल नहीं पा रहे? कोई बात नहीं, श्री कृष्ण तुम्हारे मौन को भी समझ लेंगे। पर वो कब आएंगे? जब तुम उन्हें पुकारोगे। नहीं, वो तो पहले से ही आए हुए हैं, बस तुमने अब तक ध्यान नहीं दिया। जब कोई रोते हुए कहता है, अब मुझसे नहीं होगा, तब श्री कृष्ण बहुत प्रेम से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो तू नहीं कर सकता उसे मैं करूंगा। पर तू हार मत मान। हर हार, हर ठोकर, हर आंसू किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण का संदेश होता है। तू अभी अधूरा है, मैं तुझे संपूर्ण बना रहा हूं। इस संसार में जो तुम्हारे साथ सच्चा है, वो दिखावा नहीं करता, वो तुम्हारे टूटने पर तुम्हें जोड़ता है। और श्री कृष्ण वही हैं जो तुम्हारी टूटन को भी पूजा समझते हैं। कभी महसूस किया है, जब तुम बहुत रोकर चुप हो जाते हो, तब भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। वो शांति श्री कृष्ण की उपस्थिति होती है। वो कहते हैं, अब तू सुनने लायक हुआ है, अब मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जो तेरे मन का भार हर लेगा। श्री कृष्ण तुम्हें त्यागने नहीं आए हैं, वो तुम्हें अपने स्वरूप में लीन करने आए हैं। जब सब छूट जाए तो खुद से मत टूट जाना, क्योंकि तुमसे कभी श्री कृष्ण नहीं छूटते। तुम्हें शायद दिखाई ना दे, लेकिन जब तुम अंधेरे में डूबते हो, तब वही श्री कृष्ण बन जाते हैं, तुम्हारा दीपक, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा सत्य। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें थकाए, जब लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझें, जब तुम्हारी आंखें नम हों, तो बस एक बात याद रखना, श्री कृष्ण कहते हैं, रो मत, धैर्य रख, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई, अगर कहीं भीतर एक आशा जागी, तो वेदांत पुंज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम श्री कृष्ण की उन्हीं अनकही बातों को सुनते हैं, जो आत्मा को शांत करती हैं और जीवन को अर्थ देती हैं। बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली बार जब श्री कृष्ण कुछ कहेंगे, आप उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।